हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और इंग्लिश नोटबुक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। सर्वनाम दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं आई वी यू यू ही सी इट दे, ये तो सारे बेसिक प्रोनाउन हो गए। बट इसके अलावा भी कई सारे प्रोनाउन है जो हम इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं। तो वो कौन से प्रोनाउंस है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इसके अलावा भी और दूसरे प्रोनाउंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो सारे प्रोनाउंस हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो कृपया करके वीडियो शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रोनाउंस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित इज़ अ टीचर, रोहित इज़ माई फ्रेंड एंड दिस इज़ रोहित्स बाइक। इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा रोहित रोहित हो गया है। ओके, दूसरा सेंटेंस है रोहित इज़ अ टीचर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड एंड दिस इज़ हीज़ बाइक। अब दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया है, रोहित रोहित जो रिपीट हो रहा था इसकी जगह पे हमने ही लगा दिया है। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, तो बार बार हमें सेंटेंस में रोहित की जगह मतलब कि नाउन की जगह पे रोहित रोहित यूज़ ना करना पड़े इसलिए हमने ही लगा दिया है, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। ओके, आई वी यू यू ही सी इट दे, ये तो आप सब जानते हैं कि ये सब बेसिक प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर इट एंड देन थर्ड पर्सन प्लूरल दे। क्लासिफिकेशन, अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्सनल, नॉन पर्सनल रेफरेंस एंड स्पेसिफिक एंड इनडेफिनेट रेफरेंसेस। उसकी प्रोनाउन की जो क्लासिफिकेशन होती है वो पर्सनल या नॉन पर्सनल और स्पेसिफिक, निश्चित और अनिश्चित के संदर्भ में होती है। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम को फाइंड करने के लिए एक कोड है, कौन, क्या, किसको, किसका। अगर इसका आंसर हमें सेंटेंस में मिलता है तो उसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस का यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, आई, मी, माई, माइन। ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आई, मी, माई, माइन, ये स्पीकर के लिए है। जो स्पीकर मतलब जो व्यक्ति बोल रहा हो। ओके, एग्जाम्पल है आई एम विनोद। यहाँ पे आई, आई जो है क्या का आंसर कौन का आंसर मिल गया। तो पर्सनल प्रोनाउन में अगर कौन का आंसर यहाँ पे आई है तो वो एक पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब कि वो एक स्पीकर है। तो ये आई हमारा हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेम मी, माई और माइन के लिए। ओके, वी, अस, आर, आर्स, ये जो है ये जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है वो भी स्पीकर्स के लिए है, मतलब जो जो व्यक्ति बोल रहा है। एग्जाम्पल, दिस इज़ आवर होम। दिस इज़ आवर होम मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये हमारा घर है। ओके, तो आवर जो है यहाँ पे आवर जो यूज़ किया गया है इसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे। और की तरह दूसरे व्यक्तिवाचक सर्वनाम यहाँ पर है वी, अस, आवर्स। आवर को जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया सेंटेंस में दिस इज़ आवर होम, सेम वी, अस, आवर्स के लिए दूसरे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज यू। यू, योर,
योर्स। ये किसके लिए है? फॉर लिसनर एंड लिसनर्स। कोई एक व्यक्ति जो सुन रहा हो या तो फिर व्यक्तियों का समूह जो सुन रहा हो, इसके लिए हम कौन सा व्यक्तिवाचक सर्वनाम यूज़ करते हैं? यू, योर, योर्स। योर्स में हमको कौन सा क्या आंसर मिलता है? किसको, मतलब किसका, किसका, योर्स। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज़ माइन, विच वन इज़ योर्स। ये मेरा है, आपका कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे जैसे कोड दिया गया है किसका, किसका, इस वर्ड को ढूंढने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? योर्स। ओके, तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम में योर्स का यूज़ हो गया। सेम इस तरह यू और योर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ही, हिज, हिम। अब ही, हिज, हिम, इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? फॉर मस्क्यूलिन। मस्क्यूलिन मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो पुरुष के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ही, हिज, हिम, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर मतलब वो एक डॉक्टर है। ओके, अब यहाँ पे ही इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो पुरुष के लिए है, तो पुरुष के लिए मस्क्यूलिन है। ओके, तो यहाँ पे ही यूज़ किया गया है। ओके, सेम हीज़ और हिम के लिए भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। हीज़ और हिम भी ही की तरह व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आएंगे। नेक्स्ट, सी, हर, हर्ष, ये फॉर फेमिनाइन मतलब कि स्त्री के लिए। आगे हमने देखा वो पुरुष के लिए था, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर लेडीज़ मतलब फेमिनाइन। शी हम स्त्री के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम पुरुष के लिए ही यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़। एग्जाम्पल ले लेते हैं हर के लिए। हर डॉटर इज़ अ नर्स। उसकी लड़की एक नर्स है। तो यहाँ पे हर जो है वो एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। उसकी डॉटर एक नर्स है। उसकी के लिए यहाँ पे क्या है? हर। ओके, सेम हम सी और हर्ष के लिए भी व्यक्तिवाचक सर्वनाम से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ईट। ईट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ईट को हम न्यूटर में यूज़ करते हैं, उसको नान्यतर जाति के लिए यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी निर्जीव चीज़ों के लिए ईट को यूज़ करते हैं। ईट और इट्स। एक एग्जांपल लेते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगा है। ओके, ये बहुत महंगा है। ये यहाँ पे यह के लिए कौन सा वर्ड है? ईट। और ईट क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि वो निर्जीव चीज़ है, वो न्यूटर है। ओके, तो यहाँ पे ईट जो है व्यक्तिवाचक सर्वनाम न्यूटर के लिए यूज़ किया गया है। सेम ईट्स के लिए भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दे, देम, देर, देर्स। ये जो है फॉर ऑल मतलब कि ये सभी के लिए यूज़ किया जा सकता है। दे, देम, देर, देर्स, ये थर्ड पर्सन प्लूरल व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ओके, इसे हम सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। देम, आई मेट देम लास्ट मंथ। मैं उनको लास्ट महीने में मिला था। उनको मतलब उनको के लिए यहाँ पे देम यूज़ किया गया है। ओके, उनको एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, तो उनको के लिए यहाँ पे देम वर्ड है। ओके, सेम हम दे, देर और देर्स के लिए भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब कर्मकर्ता सर्वनाम।
वो क्या प्रेजेंट करता है, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है। जैसे कि रोहन इंजर्ड हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग फुटबॉल। रोहन ने अपने आप को इंजर्ड कर लिया फुटबॉल खेलते वक्त। ये जो हिमसेल्फ यहाँ पे यूज़ किया गया है वो अपने आप को दर्शाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, अपने आप को, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो अपने आप को दर्शाते हैं। ओके, रोहन इंजर्ड हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग फुटबॉल, मतलब रोहन ने खुद को इंजर्ड कर लिया फुटबॉल खेलते वक्त। ओके, सेम हम हिमसेल्फ की तरह दूसरे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है उसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड वन इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस मतलब दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम को याद रखने के लिए हमें क्या करना होगा, केवल खुद ये वर्ड को नोट करना होगा। केवल खुद ये वर्ड इंडिकेट करता है, वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस। Reflective pronouns and emphatic pronouns are identical in form but they differ in their use. ओके, बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमने पहले देखा वो, और एम्फेटिक प्रोनाउंस ये एक तरह से सेम ही है, उनका फॉर्म सेम ही है बट उसका यूज़ अलग है। ओके, जैसे कि ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्सीडेंट। वो अपने एक्सीडेंट के लिए खुद जिम्मेदार है। यहाँ पे खुद आया। ओके, केवल खुद जिम्मेदार। ओके, तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन जो है दृढ़तावाचक सर्वनाम में खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ये शो हो रहा है। ओके, तो ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्सीडेंट। वो अपने एक्सीडेंट के लिए खुद जिम्मेदार है। ओके, नेक्स्ट वन इज पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस मतलब स्वत्वाधिकार सर्वनाम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है पजेसिव प्रोनाउंस, किसका। ओके, किसका, इस वर्ड का आंसर हमें पजेसिव प्रोनाउंस से मिल जाएगा। पजेसिव प्रोनाउंस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप ए में आएंगे माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। ओके, एंड ग्रुप बी में आएंगे माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। ओके, ग्रुप ए में देखते हैं, आफ्टर दिस प्रोनाउंस देयर इज ऑलवेज नाउन। ग्रुप ए के जितने भी प्रोनाउंस है, इन सारे प्रोनाउंस के बाद अगर सेंटेंस में हम इन प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो इन प्रोनाउंस के बाद देयर इज़ ऑलवेज नाउन, मतलब ग्रुप ए के प्रोनाउन के बाद नाउन ही आएगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ योर बैग। योर जो है ग्रुप ए का प्रोनाउन है। अब योर के बाद बैग जो है वो एक नाउन है, मतलब एक नाउन है। तो जैसे डेफिनेशन में कहा गया है, आफ्टर दिस प्रोनाउंस देयर इज़ ऑलवेज नाउन। योर जो प्रोनाउन है उसके बाद बैग नाउन है। ओके, तो ये ग्रुप ए का हम दूसरा सेंटेंस भी ऐसे बना सकते हैं। ग्रुप बी का देख लेते हैं, ऑल दिस प्रोनाउंस कम आफ्टर नाउन इन सेंटेंस। मतलब ग्रुप बी के जितने भी प्रोनाउन है, इतने ग्रुप बी के जो भी प्रोनाउन आते हैं वो सेंटेंस में नाउन के बाद आते हैं। ऑल दिस प्रोनाउंस कम्स आफ्टर नाउन इन सेंटेंस, मतलब नाउन के बाद में आते हैं। दिस बेट इज़ माइन। यहाँ पे बेट जो है वो एक नाउन है, ये नाउन है, वो प्रोनाउन से पहले आ गया है। ओके, तो ग्रुप बी के जितने भी प्रोनाउन हैं वो नाउन के बाद में ही आएंगे, और ग्रुप ए के जो जितने भी प्रोनाउन हैं वो नाउन के पहले आएंगे। ओके, फिफ्थ वन
रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे कि नंबर 1, ईच अदर। when two antecedents are involved। ईच अदर का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बात होती हो, दो व्यक्तियों के बीच में। और सेकंड वन इज वन अनोदर व्हेन मोर देन टू एंटीसीडेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, जब दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में बात हो रही हो तब हम वन अनोदर यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, रिया एंड प्रिया नो ईच अदर। रिया और प्रिया एक दूसरे को जानती है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में बात है, रिया और प्रिया के बीच में। ओके, तो यहाँ पे ईच अदर का यूज़ किया है। सेकंड वन इज वी शुड हेल्प वन अनदर। यहाँ पे दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में बात की है। ओके, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की है, तो वी शुड हेल्प वन अनदर मतलब हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। ओके, सिक्स्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? दिस, दैट, ये जो है वो सिंगुलर में, और दिस एंड दोस वो प्लूरल में आएगा। संकेतवाचक सर्वनाम मतलब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को हम दिखाते हैं, शो करते हैं, या तो फिर इसके बारे में किसी को बताते हैं, तो वो सारे आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में। एक एग्जांपल ले लेते हैं दैट का। दैट इज़ माई शर्ट, वो मेरा शर्ट है। ओके, तो यहाँ पे दैट जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया। क्या वो उसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। दैट की तरह हम दीज के लिए, धीज के लिए और धोज के लिए भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेवंथ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मतलब वितरणात्मक सर्वनाम। इसके एग्जाम्पल है ईच, ईदर, नाइदर। ये तीन इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है। उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मतलब कि वितरणात्मक सर्वनाम। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन मेडल। हर एक प्लेयर को मेडल दिया गया। ओके, हर एक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ईच। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन मेडल। सेकंड वन, आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज माइन। ईच के लिए हम ईच ये जो वर्ड है इसको हम सारा समूह को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज माइन। आइदर कब यूज़ होता है? जब दो चीज़ों के बीच में बात हो रही हो, दो चीज़ों के लिए बात होती हो, तो आइदर ऑफ दिस बुक इज माइन मतलब कि दो में से कोई भी एक। ओके, दो चीज़ों के बीच में बात हो रही हो और दो में से कोई भी एक के बारे में बात हो तब आइदर का यूज़ होगा। आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज माइन, इन दो बुक में से एक मेरी है। नाइदर ऑफ दिस टू सॉन्ग्स इज इंटरेस्टिंग। नाइदर का यूज़ कहाँ पे होगा? जब दो चीज़ों के बीच में दो चीज़ों के लिए बात हो रही हो और दो चीज़ों में से कोई भी नहीं ऐसा दर्शाने के लिए। आइदर में हमने देखा दो में से कोई एक के लिए हम बात करते हैं, और नाइदर में दो में से एक भी नहीं। ओके, नाइदर ऑफ दिस टू सॉन्ग्स इज़ इंटरेस्टिंग। दोनों में से एक भी सॉन्ग इंटरेस्टिंग नहीं है, दोनों में से एक भी सॉन्ग रसप्रद नहीं है। तो नाइदर को यहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? दो में से कोई भी चीज़ को हम पसंद ना करते हो तब। ओके, नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा आइडिया आएगा। व्हाट, हु, whom, which, whose।
ये सारे क्या इंडिकेट करते हैं? प्रश्न को इंडिकेट करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, व्हाट, हुम, हु, विच, हुज, ये सारे जो WH जो है वो क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होते हैं। ओके, एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ये पूछने के लिए हम व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, व्हाट मतलब क्या, क्या 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 जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, सेकंड एग्जाम्पल, विच वन इज़ गुड मोबाइल, कौन सा मोबाइल अच्छा है। कौन सा, कौन सा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है? विच। ओके, तो ये हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसके इन दो के अलावा हु, हुम और हुज के लिए भी आप सेम सेंटेंस बना सकते हो। नाइन्थ वन, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब संबंधक सर्वनाम। संबंधक सर्वनाम में एग्जाम्पल है हु, हुम, व्हाट, हुज, विच, दैट, बट, एज। ये सारे जो एग्जाम्पल्स जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए है, मतलब संबंधक सर्वनाम। एग्जाम्पल, द मैन हु इज़ इन ब्लैक शर्ट इज़ माई फादर। जो व्यक्ति की, वो व्यक्ति की जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरे पिताजी है। वो मतलब हु, यहाँ पे हु जो है वह दर्शाता है। ओके, तो मतलब कि ये संबंधक सर्वनाम है हु। ओके, सेकंड वन इज दिस इज अ गर्ल हुम आई लव। हुम मतलब कि जिसको, कि जिसको मतलब कि जिसको एक संबंधक सर्वनाम है। दिस इज अ गर्ल हुम आई लव, ये वो लड़की है जिसे मैं लव करता हूँ। ओके, ये जो हुम है वो एक संबंधक सर्वनाम हो गया। इनके अलावा दूसरे जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो है व्हाट, हुज, विच, दैट, बट, एज। इन सारों के लिए भी हम सेम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि हमने हुम और हु का सेंटेंस देखा। ओके, तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आशा रखता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो इसे। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।